बेबसी, मजबूरी, लाचारी और अपनी किस्मत को रोती मजबूर। हजारों हजार किलोमीटर के लंबे रास्ते पर उम्मीद की आस में दम तोड़ती जिंदगी। भूखमरी और लापरवाही से मौत के मुहाने पर इंसान। जानवरों को ठूस कर भरने पर बवाल मचा देने वालों की खामोशी पर उठ रहे हैं सवाल। और कोई आ ही नहीं रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई आ ही नहीं रहा। मशान में यहाँ नहीं है, अकेला ही खड़ा हूँ। अबे तो इंसान, सबसे बड़ा समाज तो इंसानियत है और इंसान को लेके चलना चाहिए। आज उसकी मतलब मिट्टी सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। जातिगत जहर बना महामारी का मरहम। दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में जलते रहे, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह का बयान देंगे आप लोग? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। भारतीयों से मिलने, उनके परिवार से मिलने 25 दिन आप मिलने क्यों नहीं गए? आप इसका जवाब दीजिए। जनता को आश्वस्त करने आया हूं। आए हुए सारे शरणार्थी, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन, सभी शरणार्थी भाइयों को और विशेषकर हिंदू शरणार्थी भाइयों को आश्वस्त करने आया हूं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां आए हैं, उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर नहीं। देश भर में पिछले कुछ अरसों से जहरीली मानसिकता उफान मार रही थी और हिंदुस्तान के सांप्रदायिक सौहार्द को कुचलकर रख देने के मंसूबे चरम पर पहुंच चुके थे। चीख चीख कर धर्म बखाने जा रहे थे। अपने स्वार्थों को हासिल करने के लिए सारी हदें पार करने को आतुर शैतानी खोपड़ी और जहरीली सोच पर कोरोना का कहर ऐसा पड़ा कि फितरतियों को मुंह छिपाकर दुबकना पड़ा। जातिगत नफरत की आग लगने वालों के सामने है कि विपदा की इस घड़ी में घर वापसी कर रहे मजबूरों को ना जात, ना जमात, ना धर्म से कोई सरोकार है, न रंग से। हर हाल में देश भर के मजबूर सिर्फ अपने अपने परिवार को सुरक्षित अपनों तक पहुंचाने की भरसक जुगाड़ में है। हजारों हजार किलोमीटर का सफर पैदल, टेम्पो, ऑटो, ट्रक, टैंकर, ट्रॉले, पिकअप, साइकिल से तय करने में कई होनी अनहोनी का शिकार हो रहे हैं तो कई काल के गाल में भी समा रहे हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ मदद की गुहारी गूंज रही है। कई मामले इतने हृदय विदारक भी सामने आ रहे हैं कि इंसानी रूह कांप उठे। इसी तरह मूल रूप से यूपी के रहने वाले एक परिवार को शाजापुर जिले के मक्सी टोल टैक्स रोजवार के निकट ट्रक वाले ने इसलिए उतार दिया कि परिवार का मुखिया पहले से बीमार था तथा उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। बीमार अवस्था तथा तेज गर्मी वह व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ समय पश्चात ही उसकी मौत हो गई। मृतक रामस्वरूप के साथ उसकी पत्नी, 2 साल का बच्चा और उसका भतीजा था। ये लोग मुंबई से यूपी अपने घर जा रहे थे। अनजान जगह पर इस हादसे से विचलित ये लोग परेशान होते रहे। कोई इनकी मदद को आगे नहीं आया। घंटों रामस्वरूप का शव ऐसे ही पड़ा रहा। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तब पुलिस द्वारा संबंधित सरपंच, सचिव से संपर्क कर किया गया, लेकिन इन लोगों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। अन्य किसी भी संघ या संगठन के साथ ही वहां मौजूद किसी ने भी शव को हाथ तक लगाना उचित नहीं समझा।
पटवारी तथा पुलिस द्वारा ग्राम टिटोडी निवासी शहनशाह पठान से संपर्क किया, जिस पर शहनशाह तत्काल अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर टोल टैक्स पर पहुंचा और बड़ी ही मशक्कत के बाद शव को ट्रॉली में डालकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचा। अंतिम संस्कार की क्रिया कर ही रहा था कि पुलिस द्वारा यह बताया गया कि उक्त शव का पोस्टमार्टम होगा। शहनशाह फिर शमशान घाट से शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। इसके साथ ही शहनशाह ने रामस्वरूप के भतीजे और पत्नी को भी ढांढस बंधाया कि घबराओ मत, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। मुझे सबसे पहले हमारे पटवारी साहब ने फ़ोन लगाया। पटवारी जी ने फ़ोन लगाया कि शहनशाह पठान कोई अज्ञात आदमी टोल टैक्स के, तुम्हारा रोजगार जो टोल टैक्स है वहाँ पे शांत हो गया है, मर गया है, आप जाके देखो उसे, क्या हो मर गया तो उसका अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसकी घरवाली थी, उसकी बीबी और उसका बच्चा 2-2.5 साल का और उसका भतीजा था एक। तो वे सारे के सारे मदद की गुहार कर रहे थे। वहाँ पे खड़ी खड़ी पब्लिक देख रही थी तमाशा सिर्फ, बाकी कोई भी आगे बढ़ के उसको उठा ले या उसकी डेड बॉडी उठा के अस्पताल तक ले जाए, कोई ने हिम्मत नहीं दिखाई। फिर मेरे को सैलन भैया ने फ़ोन लगाया, मैं आ गया वहाँ से, और फिर सैलन भैया ने फ़ोन लगाया पुलिस से, जो मक्सी पुलिस से हैं। हाँ, उन्होंने मेरे को बताया कि शहनशाह तू यहाँ पे आ, ट्रैक्टर लेके और डेड बॉडी शमशान तक के ले जानी है। तो फिर मैं मेरा ट्रैक्टर ट्राली लेके गया और वहाँ से उसकी बॉडी ट्रैक्टर ट्राली में डाली और शमशान घाट लेके गया। शमशान घाट लेके गया तो वहाँ मेरे साथ में जो आने का जिसने आश्वासन दिया था वो एक भी नहीं आया, शमशान घाट में अकेले ही रह गया। वहाँ पे उसकी लकड़ी जमा रहे थे उसकी चिता के लिए, और उसको दाग देने का पूरा प्रक्रिया चली रही थी कि सैलन भैया का फ़ोन आया कि शहनशाह उसका देह संस्कार तो नहीं करा है। तो मैंने बोला साहब अभी तो नहीं करा है। तो क्या मत करना आप देह संस्कार, उसका एसपी साहब से राय ली थी तो एसपी साहब ने उसका पीएम की बोला है, उसकी पोस्टमार्टम होएगा, उसका शाजापुर अस्पताल में, शासकीय अस्पताल में ले चलना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मैं उसको उस लाश को लेके शाजापुर गया और वहाँ पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर गया अस्पताल में। बीते कुछ दिनों पहले भी देवास के रसूलपुर बाईपास पर भी एक युवक की भूख के कारण हो गई थी मौत। बीते दिनों झारखंड के 17-18 मजबूर मजदूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकले थे। 4 दिन से भूखे लगभग 47 वर्षीय युवक ने शंकरगढ़ के निकट भूख से वहां दम तोड़ दिया, जहां संस्था सिद्धिविनायक द्वारा अपने घरों की ओर कूच करते मजबूरों के खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन पिछले 4 दिनों से सिर्फ पानी पीकर सफर कर रहे मजबूर ने खाने के पहले ही दम तोड़ दिया। रात में ही मृत व्यक्ति को उसके साथी कांग्रेस नेता शौकत हुसैन के सहयोग से पिकअप वाहन से लेकर गए। उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उसे उसके गांव ही लाया जाए। विस्तार से बताइए। घटना ये थी कि हमारे प्रदेश के महामंत्री शौकत हुसैन जी हैं, उनके पास बाईपास से किसी का फ़ोन आया कि 18 मजदूर भिवंडी महाराष्ट्र से आए हुए हैं और उनमें से एक मजदूर की हालत ख़राब हुई और मृत हो गया है। जब हमें ये मालूम पड़ा तो हम यहाँ से सीधे बाईपास पे गए। बाईपास पे जाने के बाद हमने जो है लक्की ढाबे पे उसकी लाश देखी। वो लाश करीब 6 घंटे से पड़ी हुई थी। प्रशासनिक लोग जो है उसको केवल एक कागज़ की परमिशन देगा थे, इसकी लाश को यहाँ से ले जाओ। ना तो कोई उसका मेडिकल हुआ था, ना कोई बात हुई थी। और उसका जब हमने बात करी उसके भाई से, उसका मृतक का नाम रियाज था, पिता का नाम था सुल्तान, देवगढ़ झारखंड के थे। वो भिवंडी में मजदूरी, दाढ़ी मजदूरी का काम करते थे। और जब उसके भाई से मेरी बात हुई तो उनने कहा ये थोड़ी दूर 3 किलोमीटर चला और गिर पड़ा, बोला भूख से मर गया। अच्छा, भूख से मरना बताया? भूख से मरना बताया। क्या पैदल चल के आ रहे थे लोग? वो बम्बई से ही पैदल से चले थे और यहाँ तक आ गए थे। कहीं थोड़ी सी किसी की लिफ्ट मिली थी, उसके बाद उनको लिफ्ट मिली हुई। अच्छा, कहाँ की घटना है देवास की? ये देवास में बाईपास पे लक्की ढाबे के पास में की घटना है ये। अच्छा, मतलब जो उनके साथी थे उन्होंने ऐसा कहा है कि भूख से मरा है? उसके साथियों ने कहा कि भूख से मरा है, प्लस यहाँ से ले जाने का कोई साधन नहीं है। अच्छा, फिर आप लोग पहुँचे, फिर क्या हुआ? फिर हम पहुँचे तो हमारे को उन्होंने परमिशन बताई कि एक परमिशन दे दी हमें और बाकी कोई नहीं दिया।
आपकी तरफ से क्या जनप्रतिनिधि है, आपकी तरफ क्या मदद हुई उनकी? जिस गाड़ी की उन्होंने परमिशन दी थी वो गाड़ी वाला भी भाग गया था। फिर रात को 12 बजे हमने दूसरी गाड़ी अरेंज करी और उसकी वापस परमिशन करी और उसके बाद उन सब लोगों को हमने यहाँ से रवाना करा। कौन कौन शामिल था? जबकि ये काम शासन प्रशासन का है। उस शासन प्रशासन ने उस मजदूर को जो मुआवजा है वो भी मिलना चाहिए उसको, और 6 घंटे लाश पड़ी उसकी जिम्मेदारी भी शासन ने तय करना चाहिए। मेरे साथ ये प्रदेश के महामंत्री शौकत भाई थे और कांग्रेस के कुछ साथी थे। क्या लगता है आपको, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से जो लोग विदेश गए उनको बुलाया जा रहा है ना, मजदूर पैदल चलकर अपने घर पहुँचे हैं और भूख के मारे मरने जैसी खबरें आ रही हैं, सरकार को चिंतित होना चाहिए? ये तो बड़ी चिंता की बात है कि बड़े लोगों को ये हवाई जहाज से ला रहा है, ट्रेन से भेज रहा है, लेकिन एक मजदूर मर गिरने के बाद उसकी लाश की चिंता नहीं करी, उसका शव सड़क पर पड़ा गया। ये बहुत निंदनीय बात है। मैं सरकार की निंदा करता हूँ, जिला प्रशासन की निंदा करता हूँ। सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है।